आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले आज यहां पर राजधानी रांची के राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक के जो कर्मचारी हैं वो आज धरने पर बैठे हैं, जिनमें अपनी मांग को लेकर ये लोग यहां पर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि उप निरीक्षकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिन वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुख्य जो मांग है इनकी सुरक्षा को लेकर के है कि उप निरीक्षकों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। यहाँ पर जो बैठे हैं कर्मचारी, इनसे बातें करेंगे, क्या वजह है, क्यों आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आखिर ऐसी क्या मांग हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि काम सड़क पर उतर के आज आपको धरना देना पड़ रहा है, क्या वजह, क्या मुख्य वजह क्या है? दिनांक 12 फरवरी 2021 को रातू अंचल में कार्यरत श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी को असामाजिक तत्वों द्वारा उनको गोली मारी गई। उसी के लिए आज एक सत्याग्रह आंदोलन का आज का ये कड़ी है। इससे 2 दिन पूर्व हम लोगों ने कार्य को बहिष्कार किया। कल कलमबद्ध हड़ताल है, इस तरह से कार्यक्रम रखा है। तो इस तरह की जो वारदातें हैं जो हमेशा होता रहता है या यदा कदा इस तरह से हमेशा घटना घटती रहती है क्या? इस तरह से ये रांची जिला में पहली घटना है मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन इस तरह से धक्का मुक्की हल्का फुल्का माने बोधरेशन होता ही रहता है अंचल कार्यालय में। इसलिए हम लोग राजकर्म की सुरक्षा की भी मांग की है सरकार से। इस सुरक्षा में किस तरह का सुरक्षा आप लोग? सुरक्षा हम लोग का अंचल गार्ड पूर्व में व्यवस्था रहती थी, वो अभी बंद है। वो अंचल गार्ड बहाल किया जाए, हर अंचल में CCTV कैमरा उपलब्ध कराया जाए। क्या डिमांड? दुर्गेश मुंडा, राजस्व उप निरीक्षक संघ के महामंत्री दुर्गेश मुंडा। तो अंचल कार्यालय में CCTV कैमरा भी नहीं लगा है, CCTV कैमरा लगाने की मांग है, और गार्ड को यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होने चाहिए वो सुरक्षा कर्मी नहीं है। और भी यहाँ पर जो कर्मचारी धरने पर शामिल हुए हैं, इनसे बातें करके जानने का प्रयास करेंगे। अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे क्या वजह है, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? ऐसा है कि 12 फरवरी को हमारे रातू अंचल के एक राजस्व उप निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जी को कार्य अवधि कार्यालय से शाम को लौट रहे थे अपने आवास की ओर, तो असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। और गोली लगने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो उसके बाद कोई भी वरीय पदाधिकारी हमारे जिला स्तर के जो थे उन्होंने उनकी सुधि नहीं ली, ना ही उनके इलाज की व्यवस्था की गई। जबकि अगर इसी प्रकार की घटना हमारे पुलिस विभाग, पुलिस महकमे में होती तो उनके डीजीपी तुरंत वहां चले जाते और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा वहन की जाती है। पर हम हमारे जैसे छोटे राजस्व उप निरीक्षकों को अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है तो सरकार, ना सरकार के द्वारा, ना सरकार के कोई वरीय नुमाइंदों के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराया जाता है, ना ही इलाज की व्यवस्था की जाती है। इन सब के कारण भी हम लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश है। पूर्व में अंचल कार्यालय में अंचल गार्ड हुआ करता था। हम लोगों की मांग है कि एक सेक्शन पुलिस, एक सेक्शन फोर्स हम लोग का अंचल गार्ड वहाँ अंचल में उपस्थित रहे, हमेशा 24 घंटा रहे। और इसके अलावा भी पूर्व में जो हम लोग का जो समझौता हुआ था प्रोटेक्शन एक्ट का 2400 ग्रेड पे का, सरकार ने समझौता किया और हम लोग का पूर्व के हड़ताल को उन्होंने छल पूर्वक समझौता कर उन्हें समाप्त करवा दिया और वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। इस आंदोलन में हम लोग उस समझौता को भी पूरा करने के लिए जोड़े हैं कि पूर्व में हुए समझौते को भी हम लोगों को लागू करें, तब जाकर हम लोग, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत कल हम लोग का कलमबंद हड़ताल है। और 23 तारीख से 21 तारीख को हम लोग एक राज्य स्तरीय मीटिंग बुलाए हैं। उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि 23 तारीख से राज्य भर के सभी राजस्व उप निरीक्षक गण हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। और हम लोगों को अंचल निरीक्षक एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के भी पदाधिकारियों से बात हुई है, उन लोगों का भी नैतिक समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। संभव है कि 23 तारीख से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे इसकी। और राज्य में इससे हम लोग के हड़ताल से होने वाली कठिनाइयों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेवार होगी, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा अब तक हम लोगों के समस्या के प्रति कोई भी सजगतापूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आप अंचल कार्यालय में होते हैं, जब कर्मचारी वहाँ पर अपना काम करना होता है, ऐसा है कि जब हम राजस्व उप निरीक्षकगण सरकार के द्वारा या रेवेन्यू एक्ट के तहत जो भी दिशा निर्देश रहता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। पर जो असामाजिक तत्व होते हैं वो नियम विरुद्ध काम करने के लिए हम लोगों को उकसाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और
वरीय पदाधिकारीगण के द्वारा भी हम लोगों के समस्याओं को नहीं समझा जाता है। और यदि भूल चूक, अगर भूलवश या अज्ञानतावश या किसी और कारण से अगर किसी कर्मचारी का ऐसा कोई काम गलत हो जाता है तो वो डिस्चार्ज तक चले जाते हैं। ना उनसे कारण परीक्षा की जाती है, ना उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया जाता है। हम लोगों का काम पूरी तरह अपीलीय है। अगर कोई काम गलती होता है तो उसके लिए अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। परिचय अपना बताइए। मैं सुनील कुमार सिंह, झारखंड राज्य उप निरीक्षक संघ जिला शाखा रांची के अध्यक्ष।